हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हम लोग इसमें करने वाले हैं एक रैपिड रिवीजन। किस चीज़ की सर? रैपिड रिवीजन किसकी चल रहे हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो भी हमने अभी जस्ट फिनिश किया हमने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्यों ना उसकी हम 10 से 15 मिनट में, हालांकि 15 मिनट तो नहीं लगने वाले, 10 ही मिनट में कर देंगे। 10 से 15 मिनट में हम एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं। जी सर, बैठ भी आ जाओ बेटा। तो समय ना वेस्ट करते हुए बताता हूँ मैं आपको सर हमारा क्या चल रहा है। रैपिड रिवीजन बेटा, रैपिड रिवीजन मतलब सुपर फास्ट रिवीजन बेटा। सुपर फास्ट रिवीजन किस चीज की सर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो रेगुलर क्लास में हम लोगों ने लगभग 4 लेक्चर में किया था, 5 में 4 में किया हुआ, 4 लेक्चर में किया था, उनका 10 से 15 मिनट में हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको एक क्या नाम है इसका बेसिक्स बता रहा हूँ, इसका थीम बता रहा हूँ। ठीक है जी सर, बताइए कैसे? मैंने कहा सबसे पहले आप क्या करते हो सर? हम सबसे पहले जर्नल करते हैं, दैट इज सब्सिडरी बुक बनाते हैं, है ना? जी सर, अब आप समझ पा रहे हो? हाँ सर, जनरल इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी। मैंने कहा उसके बाद आप क्या करते हो सर? उसके बाद जर्नल बनाते हैं। सर उसके बाद लेजर बनाते हैं। जनरल तो सर इसमें आई गई। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। सर लेजर के बाद हम ट्रायल बनाते हैं। और ट्रायल के बाद हम क्या करते हैं सर? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड उसके बाद सर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें हमारी चलती हैं। मैंने कहा सर अगर, मैंने कहा सर अगर हम क्या नहीं करते, अगर हम अपने क्या करते हैं, एरर को रेक्टिफाई नहीं करते हैं, एरर को रेक्टिफाई नहीं करते हैं, एरर का रेक्टिफिकेशन नहीं करते, और मैं एज्यूम करता हूं कि मैं ट्रायल भी नहीं बना रहा हूं, मैं ट्रायल भी नहीं बना रहा हूं, दैट इज सस्पेंस अकाउंट वगैरह वो जो भी चीजें आ रही थी मैं नहीं बना रहा हूं। मैं डायरेक्टली लेजर से क्या बना रहा हूं? फाइनल अकाउंट बना रहा हूं। लेजर से क्या बना रहा हूं? फाइनल अकाउंट। मैं कहता हूं यहां पर मैंने कुछ ना कुछ एरर्स कर दी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ ना कुछ एरर्स कर दी बेटा। तो सर एरर्स कर दी, तो सर यहां से एरर हो जाने के बाद आपकी बैलेंस शीट तो कभी मैच ही नहीं होगी, कभी भी टैली नहीं होगी आपकी बैलेंस शीट। हाँ या ना? जी सर, हमारी बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं होगी। तो सर यहाँ पर ट्रायल का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रायल से ही पता चलता है क्या हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल है या नहीं, क्योंकि यही सारे बैलेंसेस आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एरर भी दो प्रकार की होती हैं, बिफोर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर यहाँ जो भी एरर होंगी उसको भी ठीक कर देंगे, मतलब ट्रायल से पहले वाली एरर, ट्रायल के बाद वाली एरर, और सर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ट्रीट होते हैं, जिसमें आपने बताया भी था सर कौन कौन से बताना। तो सर इसमें AS5 और इंडिया 8 आपने इस तरह के कुछ नाम लिए थे, वो ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो मैंने कहा कि क्या करेंगे सर यहाँ पर और यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट होता है, और मैंने बताया कि सस्पेंस अकाउंट भी एक अकाउंट रहता है, कि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू भी हमारी ट्रीटमेंट चलती है। जी जी सर, हमारा ऐसा रहता है। और मैंने आपको बताया था कि एक होता है सिंगल, मतलब वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, और एक रहता है सर टू साइडेड एरर। सर वन साइडेड एरर से ट्रायल कभी भी टैली नहीं होगा सर, ट्रायल नेवर टैली सर, कभी भी टैली नहीं होगा। लेकिन सर टू साइडेड अगर आप एरर कर रहे हो, आपने पूरी पूरी एंट्री अगर आपने भूल गए, तो यहाँ से ट्रायल, यहाँ पे ट्रायल टैली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन मैंने टू साइडेड एरर भी इस तरह की बताई कि कई बार टू साइडेड एरर से भी हमारा ट्रायल टैली नहीं हो पाता है, हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है सर? जनरली यहाँ पर ट्रायल टैली हो जाता है सर। जनरली यहाँ पे क्या होता है सर? टैली हो जाता है सर, क्या हो जाता है? ट्रायल। लेकिन सर यहाँ पर कभी भी हमारा ट्रायल, वन साइडेड एरर में हमारा ट्रायल कभी भी टैली नहीं होता है। ठीक है जी सर, ऐसा ऐसा हमने किया था। ठीक है, तो अब मैं आता हूं अपनी सीक्वेंस पे, जैसे मैंने अपनी आपकी क्लासेस ली थी सर। हमने एरर सीखा था, हमने सीखा था एक होता है सर एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है सर, हमने सीखा था एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है सर, हमने सीखा था एरर ऑफ ओमिशन, सर एरर ऑफ ओमिशन। और सर हमने सीखा था एरर ऑफ कमीशन। और सर हमने सीखा था कंपनसेटिंग एरर। ठीक है बेटा, आप लोगों ने ये 4 एरर सीखे थे। मैंने कहा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है सर? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है ज्ञान का अभाव होना। लाइक सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। सर आपने बोल दिया है, आप एक और कराइए। मैंने कहा परचेज ऑफ फर्नीचर किया था बेटा हम लोगों ने, परचेज ऑफ फर्नीचर किया था हमने, लेकिन हमने एंट्री क्या डाल दी सर? एंट्री डाल दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बेटा।
तो बाकी सारी चीज तो ठीक है, परचेज को डेबिट नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था। तो इस एंट्री को अगर मैं रेक्टिफाई करूंगा तो कैसे करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये एरर इस तरह की, मतलब रिवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रिवेन्यू एक्सपेंसेस मानना ही क्या होता है सर, ज्ञान का अभाव ही क्या होती है सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। मैंने कहा एरर ऑफ ओमिशन सर ये दो प्रकार की होती है सर, फुल्ली ओमिटेड और पार्शियली सर, ठीक है सर। फुल्ली ओमिट कर जाते हैं, मैंने कहा वेजेस पेड वो मैंने पूरी एंट्री में भूल गया तो सर वेजेस अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट इस तरह से हो जाएगी। मैंने कहा सेल किया था मैंने 1000 रुपए का, ठीक है, सेल किया था मैंने 1000 रुपए का, मतलब सेल किसको किया, राम को किया था 1000 रुपए का, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड कितने से किया है, मात्र मैंने 1000 से नहीं 100 से की। तो बेटा क्या हो जाएगी सर, राम डेबिट टू सेल, राम डेबिट टू सेल सर 900 से हो जाएगी, आया ना जी सर, ये 900 से हो जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था कमीशन सर, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है सर, अमाउंट को आपने क्या डाल दिया सर, रॉन्ग साइड डाल दिया है, रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया है सर। सर आपने टोटल आपने गलत किया है लेजर का, या फिर सर उसका बैलेंसिंग फिगर आपने गलत निकाला है, टोटल आपने गलत किया है या फिर बैलेंसिंग फिगर आप लोगों ने क्या निकाला है सर, वो भी हमने रॉन्ग निकाला है। सर एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक एरर जो जो आपने मिस्टेक की थी उसको कंपनसेट कर दे। लाइक मैंने कहा वेजेस पे 100 और सैलरी पे 300, तो आपने एंट्री क्या डाल दी, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा सैलरी में तो आपने डाल दिया 100 रुपए और वेजेस में डाल दिया 300 रुपए। हालांकि ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ट्रायल में सब कुछ ठीक है, आपने खर्चे भी आपने 400 से ही डेबिट किए, लेकिन आपने क्या करना था, वेजेस को आपको शो करना था और आपने सैलरी को क्या करना था सर, सैलरी को 300 रुपीज करना था। तो इस तरह मतलब राम से पैसे लेने थे 1000, शाम से लेने थे 2000, तो राम वाले में शाम के पैसे डाल दिए, शाम वाले में राम के पैसे डाल दिए। इस तरह से क्या किया आपने, दो एरर कर दी, दो मिस्टेक कर दी, लेकिन उससे क्या हो गया सर, आपके अकाउंट से कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो सर इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको ठीक करने के लिए वेजेस को आपको डेबिट करना पड़ेगा 200 से, और सैलरी को आपको क्रेडिट करना क्या नाम है, सैलरी को आपको डेबिट करना पड़ेगा 200 रुपए से, और वेजेस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 200 रुपए से। सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सर यहाँ क्या करना था सर, सैलरी को बढ़ाना है तो सैलरी को डेबिट कर देंगे 200 से, और वेजेस को क्रेडिट कर देंगे कितने से सर 200 से। तो बेटा वेजेस को क्रेडिट करके यहाँ पर कितना 200 माइनस कर देंगे, और यहाँ 200 प्लस हो गया, दैट इज ये हो गया 300 और ये हो गया 100, और यही हमें करना था जी सर। ये तो आपने हमें बता दिया है सर ये कौन कौन सी एरर होती है। और मैंने कहा बेटा कई बार हम लेजर के समय में भी दिक्कत कर देते हैं जी सर, लेजर के समय में भी हम दिक्कत कर देते हैं, मतलब सर लेजर को क्या होता है, ओवर कास्टिंग हो जाता है, ठीक है सर, ये ओवर कास्टिंग हो सकता है, अंडर कास्टिंग हो सकता है, मतलब ओवर कास्टिंग लेजर का बैलेंस ज्यादा हो गया या फिर लेजर का बैलेंस कम हो गया। तो सर हम कोई भी एक पार्टिकुलर ले लेते हैं, दैट इज सेल का, सर सेल अकाउंट है, मैंने कहा बेटा सेल अकाउंट का लेजर अगर ओवर कास्टिंग है, अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो सर सेल अकाउंट का ओवर कास्टिंग है तो उसको क्या करेंगे सर, उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे कि क्या कि हमने क्या कर दिया, इसको ओवर कास्ट कर दिया तो डेबिट साइड डाल देंगे। सर वो अंडर कास्टिंग है तो सेल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड डाल देंगे, क्योंकि सेल को अगर बढ़ाना है तो हमें क्रेडिट करना होगा। सर कोई भी हम क्या नाम ओमिशन कर जाते हैं तो ओमिशन कर जाते हैं तो वो एंट्री भी पास कर देंगे। लेकिन बेटा कई बार हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं, क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। हमने कहा कि हमने क्या किया, हमने बाय मिस्टेक क्या किया सर, कोई भी लगा लो, हमने लाइक सर हमने क्या किया है, लाइक हमने डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम वो फर्नीचर मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में वो फर्नीचर से रिलेटेड डेप्रिसिएशन डालना भूल गए, तो हम कहेंगे बेटा डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या करें बेटा, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे, क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर सस्पेंस अकाउंट वाई सस्पेंस अकाउंट, मैंने कहता हूं बेटा जब हम सारे के सारे एफर्ट्स लगा लेते हैं, हमने अपना सारा एफर्ट्स लगा दिया और अभी भी हम अपने ट्रायल को टैली नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सर, हम एक नया खाता खोलेंगे जिसका नाम होगा सर, क्या नाम होगा, उसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। और ये क्यों खोला जाता है, ओनली टू टैली द बैलेंसेस, इस क्या नाम डेबिट और क्रेडिट साइड को बनाए रखने के लिए हम एक खाता खोलते हैं जिसका नाम होता है सर सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद बेटा मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना भी सिखाया था जी सर, सस्पेंस अकाउंट बनाना भी सिखाया था कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। डेबिट वाले आइटम डेबिट साइड डाल देते हैं और क्रेडिट वाले आइटम क्रेडिट साइड डाल देते हैं। ये क्रेडिट होती है बेटा, ये डेबिट होती है, कि सोचो बोल तो सर क्या रही है और लिख क्या रहे हैं, तो डेबिट वाले डेबिट साइड, क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड। तो जिस साइड कम ज्यादा होता है तो उस साइड क्या लगते हैं, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या फिर बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जो डिफरेंस होगा
वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह की हमने काफी सारी चीजें करी थी। तो सर सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, वैसे बताना तो सर ये कुछ नहीं होता, ये सस्पेंस अकाउंट वैसे ही नाम मात्र से एक खाता खोला जाता है जिसका बैलेंस इधर डेबिट भी हो सकता है और इधर क्रेडिट भी हो सकता है। चाहे इसका डेबिट हो चाहे इसका क्रेडिट हो, तो देखा जाता है कि हमारी गलती किस साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा गलतियां हैं या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा गलतियां हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को इसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाना सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। ऐसा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया था, मैंने कहा कि जो भी आपने मिस्टेक की उसके बाद आप रीड्राफ्टेड, मैंने आपको हालांकि ये चीजें भी सिखा रखी हैं, रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस भी सिखाया, मतलब जो भी पहले ट्रायल बैलेंस था उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट हुई तो इस ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट के साथ हमने एक नया ट्रायल बनाया जिसको बोलते हैं रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने बेटा इतनी सारी चीजें ही करी थी और तो कुछ सीखा ही नहीं था। ठीक है, चुल्लू मुल्लू थी और 10 मिनट की ही हमारी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, सिंपल था। तो सर आप एक बार हमें दिखा भी दीजिए, लो बेटा को मैं दिखा भी देता हूँ आपको आपका पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 पेजेस में तो बेटा ये हमारा पूरा समेट गया था, 4 पेजेस के अंदर पूरा समेट दिया था बेटा हमने इसको। तो मैं इसको पहले छोटा कर लूँ, तो ये लो हमने आपको क्या क्या करवाया था सर फर्स्ट क्लास में, आपने हमें क्या क्या करा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने बताया था कि एरर कहीं भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सर हमने ये तीनों क्या किया था सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन कमीशन एंड एरर ऑफ क्या नाम कंपनसेटिंग एरर किया था। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें अभी आपको जस्ट बताई हैं और मैंने बताया था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखवा रखी है। मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ सारी चीजों से कि हमने ये कर रखा है। ठीक है, यस सर। उसके बाद सर एरर ऑफ कमीशन वगैरह आपने एरर ऑफ ओमिशन भी करवाया था, पार्शियली बोलना। ठीक है, फुल्ली अगर हम क्या नाम है फॉरगेट कर जाते हैं तो उसका लेजर बैलेंसेस बताया था, एरर ऑफ कमीशन, ये रहा एरर ऑफ कमीशन भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है सर, कंपनसेटिंग एरर भी आपने हमें बता दिया कि क्या होता है कंपनसेटिंग एरर। उसके बाद थर्ड पेज पे चलते हैं बेटा, थर्ड पेज में हमने ऐसा क्या किया था जो हमारा थर्ड पेज भी हमारे पास आ गया था। सर ये रहा 8th क्लास में ड्राइंग जी के संस्कृति क्या लिखवा रखा है, मैं आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ ना। 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी सर। उसके बाद सर आपने हमें कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट करवाए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ क्या हमने सब कुछ कर लिया है। जी सर, हमने सब कुछ ही कर लिया है। उसके बाद सर 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थ्रू द लेजर अकाउंट। ठीक है, ये मैंने अभी बताया है 2 और बाय साइड करके। ठीक है, और लास्ट पेज पे शायद हमारा सस्पेंस अकाउंट रहा होगा और हम सस्पेंस अकाउंट के भी दर्शन कर लेते हैं बेटा। देखो इस तरह से हमने सस्पेंस अकाउंट भी आप लोगों को सिखाया था कि ये रहा कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। सर सस्पेंस अकाउंट एक इमेजिनरी अकाउंट होता है, बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं टैली करने के लिए। ठीक है, व्हेनेवर लेजर अकाउंट आर क्लोज्ड एंड जो भी हमारे पास एरर होती है उन एरर को हम जो फाइंड नहीं कर पाते और सेकंड साइड हमारे पास कुछ भी नहीं होती तो हम क्या यूज कर लेते हैं सर, सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेते हैं। उसके बाद ये सारे एग्जांपल करवा रखे हैं। लो 10 मिनट में हमने पूरा ये लो रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट, रीड्राफ्टेड ट्रायल भी मैंने करवा रखा है। ये जनरल एंट्री और देयरआफ्टर हमने क्या किया था रीड्राफ्टेड ट्रायल। मतलब जो भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस था वो वाला प्लस एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने एक नया ट्रायल बनाया था, उसको बोलते हैं रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें हमने सीखी थी किसमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। तो ये हमारी 10 मिनट की 12 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है एंड होप सो आप लोगों को सब कुछ रिमाइंड हो गया है कि हमने ड्यूरिंग द क्लास क्या किया था। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।